व्यासपीठ पर विराजमान व्यास भगवान और मंच पर उपस्थित एक नहीं अनेक संत भगवान और हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेश से भी आए हुए इस कथा को श्रवण करने ब्रजवासी होने के नाते मैं वाणी से, हृदय से और नाभि से आपका अभिनंदन करता हूं इस वृंदावन धाम में। और अच्छा बात यह है कि जब ब्रजभूमि हो, वृंदावन जैसा धाम हो और ठाकुर जी संजीव जी की वाणी हो और भागवत सामने रखी हो, तो इसमें इतना गोता लगाओ कि इलाहाबाद में गंगा की धारा रहती बसती है और इलाहाबाद में यमुना की धारा और इलाहाबाद में सरस्वती की धारा, तीनों मिलकर के त्रिवेणी में जब हम गंगा स्नान करते हैं तो हम आपको आमंत्रित भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं कि इस वृंदावन धाम में इनकी वाणी से, मुखारविंद से निकले हुए इस शब्दों का श्रवण करके इतना गोता लगाओ, इतना लगाओ कि जीवन की सार्थकता की साध्यता सिद्ध हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। और अच्छा यह है कि ठाकुर जी के बारे में इन्होंने बचपन से ही इस धर्म के प्रचार के लिए जो बीड़ा उठाया है, मैं आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और इसलिए भी है जो आयोजन करता होंगे इसके, उनको और ज्यादा साधुवाद करता हूं और ज्यादा मैं इसलिए करता हूं कि दुनिया में अभी महाराज जी तो सुना रहे थे भगवान के बारे में। दुनिया में हम ऐसा मानते हैं भगवान सबसे बड़े नहीं है, भगवान से भी बड़ी कोई न कोई और चीज है। इस पर ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि भाई तो मैं नास्तिक नहीं हूं महाराज जी, आस्तिक हूं। और इसलिए कि ठाकुर जी जब कथा अपनी वाणी से, मुखारविंद से आपको सुनाएंगे तो सेतुबंद रामेश्वर का पुल जब बांधने के लिए भगवान गए थे तो उनके पास भालू और बंदरों के अलावा कुछ भी नहीं था। और भालू बंदर जो थे पत्थर डालते जाते थे, इस पत्थर पर नाम लिखा था भगवान का। पत्थर डालते जाते थे, पत्थर तैरता जाता था। भगवान ने कहा कि मैं भी पत्थर डालूं शीघ्रता के लिए। तो एक तरफ जाकर के भगवान ने पत्थर डाला और पत्थर गया डूब। भगवान ने चारों तरफ देखा, किसी ने देख तो नहीं लिया मेरा पत्थर डूब गया है। झाड़ी में से हनुमान जी निकल के आए। उन्होंने कहा मैंने भगवान देख लिया, देख लिया। बोला हे हनुमान क्या देखा? कि महाराज मैंने वो लीला देखी जो आपने पत्थर डाला, पत्थर डूब गया। तो हे हनुमान जी ये बात किसी से कहना मत। अब नाच नाच के झाड़ी वाले हनुमान जी बोले कि मैं भगवान जरूर कहूंगा, मैं मानूंगा नहीं। तो बोले क्यों, क्या कहोगे? मैं भगवान कहना क्या है?
कहना यही है, जिस पे मात्र भर आपका नाम लिखा है वो पत्थर तैर रहा है। जिसे आप अपने हाथ से छोड़ देते हो, जिसे छोड़ देते हो, उसका डूबना अवश्यम भावी है, ये भगवान ने कहा था। इसलिए सिद्ध किया हनुमान जी ने कि भगवान आपसे बड़ा आपका नाम है। तो आपका नाम के लिए जो आयोजन करता है उनको भी मैं साधुवाद करता हूं। और अच्छा इसलिए लगता है कि संजीव जी की कथा सुनने के लिए हमारा सौभाग्य की बात है, और इन्हीं के सहारे से हमें आपके दर्शन भी हो गए। और दर्शन में होता है कि अहो भाग्य भव दर्शन पावा। हमारा जीवन तो वैसे ही धन्य होगा इस ब्रजभूमि में आपके दर्शन पाने के बाद, क्योंकि भगवान की लीलाओं में सारी चीज एक से एक अनेक है। क्योंकि भगवान इतने, एक जगह कथा में हमें बुला लिया, और कथा में जाने के बाद हमने कहा उस पर कि महाराज जी ये बताओ कि ये तिलक लगाते हैं आप, ये क्या है? तो कहने लगे तिलक से ये फायदा होता है, ये फायदा। मैं तिलक की, हेलो, मैं तिलक लगाना इज ए पार्ट ऑफ साइंस। चोटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस। और महाराज जी एक और बताते हैं, भगवान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं हुआ है। और वैज्ञानिक इस दृष्टि से नहीं हुआ है कि भगवान ने जब ये कदम कदम पर यहां तालाब खुदवाए, कुंड बनवाए, भगवान जानते थे कि 5000 बरस के बाद पानी का लेवल घटेगा। तो उन्होंने 5000 बरस पहले ये घोषणा कर दी थी, बनवाए भी। अगर आज 5000 बरस पहले बने हुए कुंडों को अगर हम लोग मात्र भर साफ और सुरक्षित कर लें, तो मैं समझता हूं हमारे जीवन की सार्थकता की साध्यता सिद्ध हो जाएगी इसमें। उसी दिन कथा आदरणीय पूज्य ठाकुर जी गिरिराज की भी चल रही थी, और गिरिराज की कथा में ये आया, तो हमने पूछ लिया, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे कि ये बताओ गिरिराज की पूजा है, और भगवान ने ही इसका दर्शन दिया था, कहा कि गिरिराज की पूजा करो, ये मेरा ठाकुर है। और ये सौभाग्य ब्रजवासियों को भी मिला कि गिरिराज जी ब्रजभूमि में ही है। तो हमने पूछ लिया कि ये बताओ कि गिरी के मीन्स पहाड़, पहाड़ के दर्शन का नाम गिरिराज है, या गोबर के संवर्धन का नाम गिरिराज है, या गौ के संवर्धन का नाम गिरिराज है? तो इन सारी चीजों पे होता रहा, पर कुल मिला के तथ्यात्मक यही निकला कि न गोबर के संवर्धन का नाम गिरिराज, न पहाड़ों के संवर्धन का नाम गिरिराज, न गाय के संवर्धन का नाम गिरिराज। फिर कुल मिलाकर के विद्वानों ने इसी निष्कर्ष पर पहुंचे, गौ मन इंद्रियों के संवर्धन का नाम गिरिराज है, ये इत सिद्धम करके ये विद्वानों ने बताया। तो ये सारी चीज जो है ये पार्ट ऑफ साइंस है। और वैसे तो आजकल ये विज्ञान से चलता है, WWW से ये चलता है। और पहले जमाने में इसकी भी तो लिमिट है, लक्ष्मण रेखा है इसकी। और पुराने जमाने में भगवान कृष्ण के में और भगवान राम के जमाने में एक कंप्यूटर हुआ करता था, नारद जी। और नारद जी ऐसे बड़े कंप्यूटर थे जो तीनों लोगों की हर बात उनके ज्ञान में रहती थी, संज्ञान में रहती थी। तो ये सब चीजें आज की विज्ञान में, पुरानी विज्ञान में अगर देखें तो पुरानी विज्ञान कहीं आगे थी भगवान के टाइम की, आज तो उसके सामने कुछ भी नहीं। तो आज इस अवसर पर आप यहाँ बैठे हैं तो अच्छा है कि जीवन धन्य आपका भी हो गया, जीवन धन्य हमारा भी हो गया। और अच्छा ही लगेगा एक सुयोग्य जो कथावाचक हैं और व्यास भगवान हैं, उनकी वाणी से सुना हुआ एक एक शब्द आप ग्रहण करेंगे और निश्चित रूप से अपना जीवन धन्य करेंगे। इसी के साथ में एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार आपका मैं अभिनंदन करता हूं, इस भूमि पर धन्यवाद देता हूं। जय जय।